हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने एक वीडियो बना चुके हैं हम टेंस के ऊपर, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप चेक करें। तो आज हमारा 30 डेज सीरीज के अंदर थर्ड डे है, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो टेंस सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने 30 क्लासेस का आपसे वादा किया है। मैराथन क्लासेस चल रही हैं, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टेट है, कोई जो एक्शन है वो किस में है, प्रोसेस के अंदर है। यानी कि एक्शन जो है प्रोसेस के अंदर है, यानी कि जारी है, एक्शन जारी है। अब एक्शन जारी है तो यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद में हम ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसके साथ में हमें आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा और एम जो है वो आई के साथ में फिक्स है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। अब जो हमें प्रोसेस के अंदर काम करना है, तो हम बहुत बार हम अक्सर इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, किस लिए जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तो हमारे पास, हम इस टेंस को समझने के लिए हमारे पास हमें थोड़े से एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। जैसे मम्मी क्या कर रही हो, इसने पूछा कि मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही हो। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। वह बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रही, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने 4 सेंटेंस लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस ले रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं सच बोल रहा हूं। सो आई के साथ में एम, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूं। वह बाहर खड़ा है। अब देखिए, ये जो बाहर खड़ा है उसकी एक स्टेट है, एक पोजीशन है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो हमेशा आईएनजी के साथ में आएंगी। मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा आपको। इस सेंटेंस को समझ लीजिए एक बार कि वह बाहर खड़ा है। तो ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही हो। तो व्हाट क्वेश्चन है, क्या, तो यहां पर व्हाट आएगा। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मम्मी क्या कर रही हो। सो व्हाट आर यू डूइंग मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग मम्मी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो, तुम हमारे साथ, सॉरी एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो। सो व्हाई आर यू नॉट गोइंग विद अस, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो
व्हाट, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू नॉट गोइंग विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो। सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 1 2 3 4। मम्मी क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, वह बाहर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग विद अस। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस मैंने बताया है, इसके ऊपर हमें बहुत सारी एनालिसिस करनी है। आई होप आपको ये जो छोटी सी एनालिसिस है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट देखिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एक जो टाइप की थी हमने, वो पॉजिटिव टेंस की थी, पॉजिटिव सेंटेंस की थी। अब हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। सो हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, हमें ये देखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको स्ट्रक्चर माइंड में आ गया तो आप इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि वह कपड़े नहीं धो रही, वह कपड़े नहीं धो रही, तो यानी कि सी, वह यानी कि सी के साथ में क्या आएगा, इज नॉट। कपड़े धोने की इंग्लिश क्या आती है, वॉश, तो वॉशिंग, शी इज नॉट वॉशिंग, शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे, वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो दे के साथ में क्या आएगा, आर, दे आर नॉट हेल्पिंग, हेल्प की इंग्लिश क्या देगी, हेल्पिंग, दे आर नॉट हेल्पिंग टू अस, हमारी। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्यों, यानी कि WH फैमिली, जब अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव आपको याद रखना है, तो WH फैमिली, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, सो व्हाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, व्हाई, WH फैमिली वर्ड आ गया। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो तुम जो इंग्लिश है, तुम की इंग्लिश क्या बनेगी, यू, सो व्हाई। अब हमारे को यू आएगा, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, व्हाई आर यू। नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, नजरअंदाज करने की इंग्लिश होती है इग्नोर, व्हाई आर यू इग्नोरिंग, व्हाई आर यू इग्नोरिंग टू मी। और लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, सो व्हाई आर यू इग्नोरिंग टू मी, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हारा भाई पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, क्या तुम्हारा भाई पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, तो तुम्हारा भाई यानी कि सिंगुलर ही है, एक की बात कर रहे हैं। सो इज योर ब्रदर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी, इज योर ब्रदर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी, क्या तुम्हारा भाई पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, इज योर ब्रदर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी, इज योर ब्रदर नॉट इंटरेस्टिंग इन स्टडी, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इज योर ब्रदर नॉट इंटरेस्टिंग इन स्टडी। राहुल कल दिल्ली क्यों जा रहा है, राहुल कल दिल्ली क्यों जा रहा है, तो ये फ्यूचर प्लान है, ये कमिंग फ्यूचर प्लान है, यानी कि नियरली फ्यूचर प्लान है, तो इसलिए हम इसके साथ में क्या लगा सकते हैं, हम इसके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। तो राहुल कल दिल्ली क्यों जा रहा है, सो व्हाई, क्यों। देखिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि क्यों। तो यहाँ पर देखिए कि क्या तुम्हारा भाई पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर WH फैमिली वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने किससे काम चला लिया, हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर हमें WH फैमिली वर्ड लगाना पड़ेगा। सो व्हाई, राहुल कल दिल्ली क्यों जा रहा, व्हाई राहुल is going to Delhi
टुमारो। वाई राहुल इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्या बच्चे फूल तोड़ रहे हैं? क्या बच्चे फूल तोड़ रहे हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर तो क्या बच्चे फूल तोड़ रहे हैं? तो यहां पर देखिए, हम इसको रफ कर देते हैं एक बार, क्योंकि नीचे शायद दिखाई नहीं देगा आपको। यहां पर देखिए, क्या बच्चे फूल तोड़ रहे हैं? सो आर चिल्ड्रन प्लक। तो फूल तोड़ने की इंग्लिश क्या आती है? प्लक। तो आर चिल्ड्रन प्लकिंग द फ्लावर्स। और लास्ट में क्या जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। आर चिल्ड्रन प्लकिंग द फ्लावर्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर काफ़ी सारे सेंटेंस बना चुके हैं, और ऐसे सेंटेंस को आपको बार बार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस हाउ कैन यू बिकम परफेक्ट इन दिस सेंटेंस? तो बच्चों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ लगा लो, बड़ी से बड़ी चीज़ लगा लो, आसान से आसान लगा लो, मुश्किल से मुश्किल लगा लो, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। एवरीथिंग नीड प्रैक्टिस। तो हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। और मुझे आशा और उम्मीद है आप जरूर इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टेंस पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कार्य का पूर्ण होना बताया जाता है। कार्य का पूर्ण होना बताया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका होता है। इसका आपको जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की V3 फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हैज नॉट हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। तो आई हैव, होमवर्क की क्या? आई हैव हेल्पिंग वर्ब फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अभी तक वे नहीं पहुंचे हैं। अभी तक वे नहीं पहुंचे हैं। सो दे हैव नॉट रीच्ड, स्टिल, अभी तक, स्टिल दे हैव नॉट रीच्ड, स्टिल दे हैव नॉट रीच्ड हेयर। अभी तक वे यहां नहीं पहुंचे हैं। स्टिल दे हैव नॉट रीच्ड हेयर, अभी तक वे यहां नहीं पहुंचे हैं। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस लें, क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है? क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है? सो हैज सी नोट फेल्ड इन द एग्जाम। क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है? क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है? क्या वह परीक्षा में फेल नहीं हो गई है? सो हैज सी नॉट फेल्ड इन द एग्जाम। अभी तक वे नहीं पहुंचे हैं। स्टिल दे हैव नॉट रीच्ड हेयर, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं आप वो सेंटेंस जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए वो सेंटेंस अभी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, तो आप कोशिश करें उसको बनाने की, और जो भी आपके माइंड में आई, आपसे जैसा भी बने, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें एक बार इन टेंस को, ये जो सेंटेंस हैं, आप इनको अपने मन से ईमानदारी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप ईमानदारी से इनका एक बार ट्रांसलेट करके देखिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, आप उसको चेक कर लीजिए और मिलान कीजिए।
वे दिल्ली से वापस आ चुके हैं, वे दिल्ली से वापस आ चुके हैं, यानी कि दे हैव कम केम कम, दे हैव कम बैक, दे हैव रिटर्न, दे हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, दे हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। हम बैंक से पैसा निकाल चुके हैं, तो बैंक से पैसा निकालना, बैंक से पैसा निकालने की इंग्लिश होती है विदड्रॉ, विदड्रॉ। हम बैंक से पैसा निकाल चुके हैं, सो वी हैव विदड्रॉन, थर्ड फॉर्म, वी हैव विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक, वी हैव विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक। मेरे भाई ने कभी शरारत नहीं की है, मेरे भाई ने कभी शरारत नहीं की है, तो माई ब्रदर हैज नेवर, कभी, मेरे भाई ने कभी शरारत नहीं की है, माई ब्रदर हैज नेवर मेड मिसचीफ, मेरे भाई ने कभी शरारत नहीं की है, माई ब्रदर हैज नेवर मेड मिसचीफ। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या हम कोरोना पर काबू पा चुके हैं, क्या हम कोरोना पर काबू पा चुके हैं, सो हैव वी, काबू पाना, काबू पाने की इंग्लिश होती है ओवरकम, हैव वी ओवरकम, हैव वी ओवरकम ऑन कोरोना, हैव वी ओवरकम ऑन कोरोना, क्या हम कोरोना पर काबू पा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। क्या तुमने मेरी सहायता करने से इनकार नहीं किया है। फिफ्थ नंबर देखिए, क्या तुमने मेरी सहायता करने से इनकार नहीं किया है। तो हैव यू नोट रिफ्यूज्ड, इनकार करना, इनकार करने की इंग्लिश क्या आती है, रिफ्यूज। तो हैव यू नोट रिफ्यूज टू हेल्प मी, और साइन ऑफ इंटरव्यूशन, हैव यू नोट रिफ्यूज टू हेल्प मी, क्या तुमने मेरी सहायता करने से इनकार नहीं किया है। क्या हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। तो हैज आवर पीएम, हैज आवर पीएम टेकन ओथ ऑन थर्ड टाइम, साइन ऑफ इंटरगेशन। क्या हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। तो हैज आवर पीएम टेकन ओथ ऑन थर्ड टाइम। तो ये बच्चों कुछ सेंटेंस थे, बिल्कुल आसान थे। मैंने आपको एक एक करके आपके सभी की ट्रांसलेट कर दिया है और मुझे आशा और उम्मीद है हम आपको समझ आ रहा होगा। हम बिल्कुल जीरो से और बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा मैंने शुरुआत में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो 30 क्लासेज हैं, सीरीज है, आप इस सभी वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके। और मेरी तो यही उम्मीद है आपको आपकी इंग्लिश उस लेवल तक लेके जाऊं जहां तक आप सोचते हैं, और आपको जहां कहीं भी इसको इस्तेमाल करना है आप बेझिझक से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कहीं पर भी यू कैन स्पीक इंग्लिश एट एनी टाइम, एट एवरीवेयर, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सो दैट वी आर स्टडिंग एंड आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग हेयर। अब हम जो हमारा आज का फाइनल टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता नहीं है, मगर है तो हम इसको देख लेते हैं। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में जो अभी बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट में जारी है। जैसे मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर आप कुल मिलाकर देखें तो मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो 7 साल मैं अभी जो प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट पॉइंट है, और मैं यहाँ से पीछे की तरफ जाऊँ तो ये 7 ईयर्स का टाइम है।
और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ और आगे ये जारी रहेगा। तो ये जो प्रेजेंट है ये पास्ट है, ये यहाँ पर पास्ट है, तो ये पास्ट से स्टार्ट हुआ और ये 7 ईयर हो गई और यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर ये देखें ये फ्यूचर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस अगर आप कहाँ लगाएंगे तो ये देखिए सिंस आप कहाँ लगाएंगे, ये पॉइंट नोट करने वाला है, आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सिंस लगाना है, जैसे यस्टरडे आ जाए, आपको मॉर्निंग, इवनिंग आ जाए, उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 25 दिसंबर आ जाए, और यहां पर क्या आ सकता है 2023 आ सकता है, 2023 लिख सकते हैं आप। लास्ट वीक यहां पर लिख देता हूं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। ये बच्चों सारे के सारे जब आप देखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, 25 दिसंबर 2023, 2013, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये सारे के सारे जो है ये किस लिए आएंगे, सिंस आएंगे। तो सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो फॉर आएगा वो किस लिए आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर। यहां पर देखिए फॉर को कहां पर इस्तेमाल करेंगे हम, फॉर को हम इस्तेमाल करेंगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, और आप लगा सकते हैं सम टाइम, 2 days, 1 week, 1 week, 1 year, last 1 week, last 1 month, last 1 year। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस और फॉर में सिंस आएगा किस लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो फॉर जो आएगा वो किस लिए आएगा, 10 मिनट्स, क्या पीरियड ऑफ टाइम, सम टाइम, 2 days, 1 week, 1 year, लास्ट वन वीक, लास्ट 1 month, लास्ट 1 year। मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग, पिछले 7 सालों से। अब ये चेक करें पिछले 7 साल कहाँ है, 1 year 1 week तो 4, लास्ट 7 years। मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 7 years। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, 2015 से पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, सिंस 2015। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। एक एग्जाम्पल और देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इसी सेंटेंस के ऊपर, इसी टेंस के ऊपर। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि इसने सुबह पढ़ाई करना स्टार्ट किया पास्ट में, और यानी कि आप बता रहा है कि वह तो सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन स्टडिंग। अब सुबह से, अब ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, सुबह से, यानी कि सुबह क्या पॉइंट है, तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वर्षा सुबह से हो रही है, वर्षा सुबह से हो रही है, सो इट हैज बीन
raining since morning. आप बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि काफी टाइम बीत गया। सो यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर। ध्यान देना, यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मैनी डेज। आप बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मनी डेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सर्वे किया, काफ़ी स्टडी की, तब जाके मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और आशा और उम्मीद है आपको इस सेशन पसंद आया होगा। रियल में आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।